तवांग में हुई झड़प। क्या जंग का अंदेशा है? भारत और चीन के गहराते रिश्ते। अब क्या 2023 में होगा युद्ध? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। दुनिया के नक्शे पर मौजूद चीन दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसकी विस्तारवादी नीतियों से पूरी दुनिया त्रस्त है और जो कि भारत की सीमा चीन से भी मिलती है। इस कारण आए दिन भारतीय जवान ड्रैगन की दादागिरी से लेकर चालाकियों का मुंहतोड़ जवाब देते हैं। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हुए टकराव ने एक बार फिर भारत चीन के रिश्तों में खटास पैदा कर दी। एक लंबे समय से दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी और अब एक बार फिर चीन को मुंह की खानी पड़ी है। इस बार घुसपैठ की कोशिश कर रहे चीनी सैनिक भारतीय जवानों से क्या पिटे? चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स गुस्से से लाल हो गया। 9 दिसंबर के दिन एलएसी पर दोनों देशों के जवानों के बीच हुई झड़प ने हलचल पैदा कर दी। भारत सरकार ने जहां चीन पर तवांग में घुसपैठ करने का आरोप लगाया, तो वहीं चीन की तरफ से भारत को दोषी ठहराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 300 चीनी सैनिकों ने तवांग में घुसपैठ की, जिन्हें फौलादी इरादों वाले भारतीय जवानों ने खदेड़कर उन्हीं की सीमा में पहुंचा दिया। इस टकराव पर देश के गृह मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री ने डंके की चोट पर बताया कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत की 1 इंच जमीन तक को कब्जा नहीं सकती। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी भूरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया है। आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। उपसभापति महोदय, 9 दिसंबर 2022 को चाइनीज पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। उपसभापति और सदन को यह भी बताना चाहूंगा, इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर के सैनिकों को कुछ चोटें आई हैं। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग भी की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शंस के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए उन्हें कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर हैं। मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा और अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम और प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगी। धन्यवाद। 2022 के आखिर में तवांग में हुई झड़प ने सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या ये भारत चीन के बीच छिड़ने वाली जंग का संकेत है। देखा जाए तो दुनिया के महान भविष्यवक्ता चीन के अंत की भविष्यवाणी कर चुके हैं।
मिशेल द नास्ट्रेडमस के हवाले से कई दफा इस बात की भविष्यवाणी सामने आ चुकी है कि युद्ध की असली तस्वीर चीन जैसा देश तय करेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, चीन के राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग की कुंडली में ही पड़ोसी मुल्कों के साथ तनावपूर्ण स्थिति का योग बना हुआ है। आज की तारीख में शी जिनपिंग चीन के सबसे शक्तिशाली नेता हैं। मुल्क के सर्वोच्च नेता से लेकर राष्ट्रपति, पार्टी के महासचिव और केंद्रीय सैनिक समिति के अध्यक्ष भी हैं। जिनपिंग की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाइए, उन्होंने कभी किसी नेता को अपने बराबर पनपने नहीं दिया। साल 2012 से ही चीन के राष्ट्रपति हैं। चीन पर उनका एक छत्र राज रहे, इसलिए अध्यक्ष पद के कार्यकाल को लेकर समय सीमा ही बदल डाली। जैसी मायावी कुंडली राष्ट्रपति की है, ठीक वैसी ही कुंडली चीन की भी है। ज्योतिषों की माने तो चीन की कुंडली मकर लग्न की है, जिसमें चंद्रमा भी मकर राशि में स्थित है। मकर लग्न की इस कुंडली में नवम भाव में बलवान बुध अपनी राशि में होकर पाप ग्रहों केतु तथा सूर्य से युत है, जो कि जातक तत्व के अनुसार कपटी योग का निर्माण करता है। चीन की कुंडली में गुलिका भी बुध से युत होकर इस कपटी योग को और भी अशुभ बना रहा है। अब बात अगर शी जिनपिंग की करें तो जन्म कुंडली के आधार पर शी जिनपिंग की चंद्र राशि कर्क है और लग्न स्वामी सूर्य है। उन्हें चीन में आमतौर पर शी कहकर बुलाया जाता है। चीन में पारिवारिक नाम पहले और व्यक्तिगत नाम उसके बाद लिखने की प्रथा है, इसलिए उनका पारिवारिक नाम शी, व्यक्तिगत नाम जिनपिंग के पहले लिखा जाता है। त्रिकोण में सूर्य के प्रताप से शी जिनपिंग को चीनी साम्यवादी पार्टी के नेतृत्व की 5वीं पीढ़ी का प्रधान माना जाता है। भारत से मन ही मन बैर ठाने चीन के इस व्यवहार के पीछे भी शी जिनपिंग की कुंडली का एक ज्योतिषीय कारण माना जा सकता है। शी की कुंडली में राहु का मकर राशि में होना भारत से अंदरूनी विरोध की ज्योतिषीय वजह है, क्योंकि पाप ग्रह राहु की ओर चंद्रमा, मंगल और गुरु की एक साथ दृष्टि है, जिस कारण भारत विरोधियों की सहायता करना शी की लिस्ट में पहले स्थान पर है। देखा जाए तो आज की तारीख में पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने अपने देश के सबसे ताकतवर नेता हैं। लेकिन जहां पीएम मोदी के ग्रह नक्षत्र उन्हें एक शांति प्रिय विश्व नेता के तौर पर स्थापित करते हैं, तो वहीं शी जिनपिंग पाप ग्रहों के चलते अपनी चालाकियां, शातिरगिरी और विस्तारवादी नीतियों से बाज नहीं आते। अब ये देखना बाकी है कि भारत और चीन के संबंधों को लेकर आने वाला साल 2023 कैसा बीतता है।